दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती की पूरी संपूर्ण जानकारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 17,727 जो है 25-27 आई थिंक यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। ग्रेजुएशन पास के लिए भर्ती होती है। इसमें जो है एसआई के भी बहुत सारे पद होते हैं, सब इंस्पेक्टर के और भी बहुत सारे एएसओ की वैकेंसी होती है। तो ये सभी पदों के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कितनी वैकेंसीज है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इसके अलावा फ्रेंड जो है हाइट, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ एसआई की वैकेंसी है तो इसमें हाइट भी आपको मांगा जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताएंगे इस भर्ती का फॉर्म से लेकर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको रहने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका जो है ना 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसका अगर फ़ी नहीं जमा कर पाए हैं, 24 तारीख तक अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया हुआ है, तो आप 25 जुलाई तक जो है मतलब फ़ी जमा कर सकते हैं। अगर 24 जुलाई तक नहीं जमा किए हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा समय फ़ी मेकिंग के लिए आपको मतलब दिया जा रहा है। करेक्शन विंडो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर फॉर्म में भरने में गलती हो गया तो आप 10 अगस्त से 11 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं। और जो टायर 1 का एग्ज़ाम है टेंटेटिव है, इसमें बदलाव भी देखा जा सकता है। तो अक्टूबर सितंबर में आपका कंडक्ट होने के चांस है। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 में आपका कंडक्ट होने वाला है। इसमें जो ना ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप के वेरियस जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उसके अंतर्गत जो है ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द पोस्ट यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, ऑफिस, कैडर का नाम दिया है, क्लासिफिकेशन ग्रुप बी है कि ग्रुप सी है, और एज लिमिट क्या है। अब देखिए यहाँ पे एएसओ की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत जो है ये विभाग का नाम हो गया। ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी है, 20 से 30 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ रखी गई है। उसी तरह से एएसओ देखेंगे आईबी में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, एएफएचक्यू में है। इस तरह से आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इसके अलावा देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो है यहाँ पे रहने वाले। और किसी में 18 से 30 वर्ष है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपका उम्र जो है 20 वर्ष या 21 वर्ष, उनसे 18 वर्ष भी कंप्लीट है तो आप यहाँ पे बहुत से ऐसे पद है जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें 20 से 30 वर्ष है, यहाँ देखेंगे 18 से 30 वर्ष है, देख रहे ना। अब यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी 18 से 30 वर्ष है। इसकी वजह से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप बी 20 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर पोस्ट के आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपका ग्रुप बी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका जो है ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी है, 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। तो ये आपके जो वैकेंसी होगी लेवल 7 की जो है टॉप वैकेंसी आपकी जो है मानी जाती है। अगर हम बात करें इस पूरे सीजीएल में तो टॉप नोच वैकेंसी की बात करें तो यहाँ सीरियल 1 से लेकर ये जो 15 जो सीरियल है इसमें जो है टॉप नोच की वैकेंसी यहाँ पे जो है मानी जाती है। इसका सैलरी भी आप देख पाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा होता है, पे लेवल 7 होता है। इसके बाद आती है लेवल 6 की वैकेंसी, पे लेवल 6। इसमें आप देखेंगे इसमें ग्रुप बी है होता है वैकेंसी का पद का नाम क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें देखेंगे एएसओ की वैकेंसी है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। सीबीआईसी इसमें देखेंगे, इसके बाद से रिसर्च असिस्टेंट में, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जो कि एनआईए में है 18 से 30 वर्ष है, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है। इसकी वजह से जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह से ऑडिटर की लेवल 5 की सैलरी के हिसाब से आप देखेंगे अकाउंटेंट, ऑडिटर, देख रहे ना, इस तरह के पद हैं आपको। इसकी वजह से आप देखेंगे तो लेवल 4 की सैलरी वाले भी यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी डाक विभाग में आप देखेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसकी वजह से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि सबसे लोअर टाइप का जो है पद माना जाता है सीजीएल का। तो आप यहाँ देख पाएंगे अलग अलग जो है यहाँ दे दिया गया है कि कहाँ कितनी मतलब किस डिपार्टमेंट में कहाँ वैकेंसी है, और लेवल वाइज भी वैकेंसी को यहाँ पे दिखा दिया गया है, सैलरी क्या मिलेगा। अब यहाँ पे वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे। देयर आर अप्रोक्स 70,727 वैकेंसी यानी 17,727 वैकेंसी जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बताया गया है। टेंटेटिव वैकेंसी जो है आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर कैंडिडेट्स वाला सेक्शन में जाके आप देख पाएंगे। अभी जो है आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो है 2-4 दिन 10 दिन बाद ही जो अपडेट करते हैं। बात करें यहाँ पे आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लोग भी आवेदन दे सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग भी आवेदन दे सकते हैं।
तो इसके में आप जो है देख सकते हैं सिटीजन के बारे में बताया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2024 का आपका उम्र जो है कैटेगरी वाइज है, आप सबको पता है, किसी में 18 से 30, किसी में 18 से 32, 20 से 30 और 18 से 27 है। तो जिसका उम्र 18 से 27 रखा गया है उसका उम्र का लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें 18 से 30 रखा गया। मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इस वाले पद में 18 से 27 है, तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ का रेंज होगा 18 से 27 वाला कैटेगरी में आप देखेंगे ये होगा, यानी 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, SC ST को जो है 5 साल का छूट मिल जाता है अपर एज में, OBC को जो है 3 साल का छूट मिल जाता है, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे 10 साल का छूट मिलता है, एक्स सर्विस मैन है तो उसका अलग छूट है, अगर आप पहले से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उसमें 40 वर्षों तक अपर एज में जो है आपका छूट मिलता है। तो ये अपर एज जो है आप देख लेंगे, जिसको रिलैक्सेशन है वो अपना भी अपर एज जरूर चेक कर लेंगे। सिंपल फंडा है, आप जो है इस एज पे अपना डेट ऑफ बर्थ को काउंट करेंगे, अगर उस डेट पे आपका एज जो है कम नहीं होता है उस रेंज से या ज़्यादा नहीं होता है उस रेंज से, तो आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो है कुछ अपर एज लिमिट यहाँ देखिए बताया गया कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं, 3 साल रेगुलर आपने काम किया हुआ है, तो आपको जो लगभग 40 वर्ष तक का जो है छूट मिलेगा। SC से है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, 45 वर्ष का छूट है। डिवोर्स विडो टाइप के आप वुमेन हैं तो 35 वर्ष है। ये सारे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आप एक बार जरूर जो है इसे चेक कर लीजिएगा अपर एज लिमिट। हाँ, ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। देखिए कुछ ऐसे पद हैं जिसमें आपको ना अकाउंटेंट टाइप के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए स्पेशली अकाउंटेंट जैसे जो है आपके क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला गया कि बैचलर डिग्री किसी विषय में चाहिए, लेकिन 60% मार्क्स जो है आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12वीं लेवल पे। और ये किस पद के लिए बोला गया है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। अगर कोई बंदा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का पोस्ट प्रीफरेंस दे सकता है तभी, जबकि उसको जो है यहाँ पे 12वीं लेवल पे जो है मैथमेटिक्स पढ़ा हो कम से कम 60% मार्क्स साथ, और बैचलर डिग्री किसी विषय से पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं होना, या वो जो बैचलर डिग्री किया हो किसी विषय से और स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा हो डिग्री लेवल पे, तो भी वो इस वाले पद पे, मतलब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर वाले पद पे वो एलिजिबल रहेगा। देखिए जब जूनियर स्टैटिकल वाला पोस्ट प्रेफरेंस मांगेंगे ना, तो आप पूछेगा कि क्या आप जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको यहाँ पे एक बिंदु रहेगा यस और यहाँ रहेगा नो, तो आप यस करेंगे या नो करेंगे, कोई तो एक करेंगे, और यहाँ लिखा रहेगा स्टेटमेंट कि क्या आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन को। अगर आप मैथमेटिक्स 60% मार्क्स के साथ पास है 12th स्टैंडर्ड में, तो आप यस करके और अगेन यस कर देंगे। फॉर्म भरते समय की मैं बात बता रहा हूँ, तो आपका जो है ये प्रीफरेंस डल जाएगा। अगर आप नहीं भी करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अदर पोस्ट के लिए आप जरूर एलिजिबल रहेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कुछ ऐसे पद है जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन बोला गया, और कुछ बाकी सब जो पद हैं वो जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन आप किसी विषय से कर रखे हो तो फॉर्म भर सकते हैं, उसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इस तरह देखेंगे 8.2 में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म भरेंगे, तो आप बैचलर डिग्री जो है किसी विषय से किए होने चाहिए। साथ ही साथ द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडी स्टैटिक्स, आप जो है स्टैटिक जो है पढ़े होने चाहिए 3 सालों तक, या 6 सेमेस्टर का है तो 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन में आप जो है पढ़े होने चाहिए। इसी तरह से देखेंगे रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में वैकेंसी है, तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। डिजरेबल में एक चीज़ ऐड कर दिया गया है कि आपके पास जो है कम से कम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास डिग्री इन लॉ रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। तो इस तरह कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको ज़्यादा जो है प्रीफरेंस मिल जाता है। इसकी वजह से बाकी के जो ऑल अदर जो पोस्ट है, यहाँ लिखा हुआ ऑल अदर जो पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट के लिए आप बैचलर डिग्री पास हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अपीयरिंग वाले के यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, अपीयरिंग में क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ अपीयरिंग में लिखा था कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, मतलब अगर वो फाइनल ईयर अपीयरिंग में है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बिफोर द कट ऑफ डेट, मतलब कट ऑफ डेट के जो रखा गया 1 अगस्त 2024 उसके पहले का जो है आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है पास होने चाहिए। यानी 1 अगस्त 2024 के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका फाइनल ईयर अपीयरिंग चल रहा है तो ये कट ऑफ डेट के पहले आप जो है पास हो जाने चाहिए, तो ही जो है आप एलिजिबल रहने वाले हैं।
हाउ टू अप्लाई, तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म भर के वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरते समय आपको जो है ना लाइव फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है। लाइव फोटोग्राफ में यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरह से जो है प्लेन बैकग्राउंड के पास जाके आपको खड़ा होना है, आई लेवल को जो है आप कैमरे के सामने रखना होगा, इसकी वजह से जो है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आप अपना पोजीशन जो है फ्रंट ऑफ कैमरा के सामने रखना होगा, स्ट्रेट हेड करना होगा, सिर को स्ट्रेट करना होगा, और उसके बाद फोटो खींचेंगे तो बेहतरीन होगा। कैमरा के पास में ला के आपको जो है टू क्लोज टू कैमरा आपको लाना होगा, तभी जाकर आपका फोटो यहाँ पे खिंचाएगा। यहाँ बोला गया कि आपको कैप, मास्क या कोई भी जो है चश्मा वगैरह नहीं पहनना है फोटो खींचते समय, ये विशेष ध्यान देंगे। अगर आपका जो है फोटोग्राफ ब्लर या सिग्नेचर ब्लर हो जाता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। एसएससी सीएचएसएल में बहुत से ऐसे फॉर्म है जो रिजेक्ट हो गए थे, इसका मेन रीज़न यही था फोटोग्राफ सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं होने के कारण। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, सही से साफ सुथरा फोटोग्राफ को अपलोड करिएगा, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है 24 जुलाई 2024 रात को 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। फी की बात करें तो जनरल ओबीसी को 100 रुपया, बाकी SC ST विकलांग और फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी हो उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होता है, उनका फ़ी जो है माफ़ है। 25 जुलाई तक जो है आप फी जमा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 24 जुलाई, और आप जो किसी माध्यम से पेमेंट को जमा कर सकते हैं। करेक्शन जो विंडो खुलेगा 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आपका करेक्शन चलने वाला है, उसमें आप जो भी गलती की उसे सुधारेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको दे दिया गया है, इसमें से आप चॉइस कर लेंगे। 3 प्रीफ्रेंस आपको देना होता है फॉर्म भरते समय कि आप कहाँ पे जो एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो ये सारे जो है राज्य में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाते हैं, आप जहाँ मन वहाँ जो है आप चुनाव कर सकते हैं। अब मेन बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट होता है, फेज 1 और फेज 2। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन जो है यूज होता है, फार्मूला जो होता है, और यहाँ पे इसका आंसर की भी दोनों का आता है। आप आंसर की से मिलान कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत करा हुआ है। बात करें टायर 1 एग्जाम की तो इसमें बहुत ही ईजी होता है। आप यहाँ देखेंगे ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आप अगर पास करेंगे तो आपको टायर 2 में बैठाया जाएगा। मतलब टायर 1 एग्जामिनेशन आप पास करेंगे तो टायर 2 में जाएंगे, टायर 2 पास करेंगे तो उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एक छोटा सा टाइपिंग होता है, और उसके बाद से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्या है। टायर 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 मार्क्स के 50 मार्क्स के। इसके वजह इसमें 1 घंटा आपको जो है समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। सभी सेक्शन से आपको न है नंबर उठाना होगा, तभी जाकर आपका जो है मेरिट यहाँ बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.50 अगर आप गलत आंसर करते हैं तो। अब जब आप पहला एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा एग्जाम आपका होता है, ये होता है टायर 2 एग्जामिनेशन। इसमें आपको ना सेक्शन बने हुए हैं, इसमें भी आपका पेपर 1 भी होता है और एक पेपर 2 है। पेपर 2 वही देगा जो स्टेटिक्स वाले जो है पोस्ट पे फॉर्म भरेगा। तो पेपर 2 उन्हीं के लिए सिर्फ वो, और बाकी का जो पेपर 1 है वो कॉमन है सबके लिए। और पेपर 1 में सेशन बनाया गया, सेशन 1 सेशन 2 देख रहे ना, तो ऐसे बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए एक ही दिन ये एग्जाम होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो सेशन 1 में मॉड्यूल 1 है मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी, जिसमें 30-30 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 180 मार्क्स का आपका रहेंगे दोनों सेक्शन में। मतलब यहाँ लिखा फॉर ईच सेक्शन, सेक्शन इसको बोलेंगे सेक्शन 1, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको जो है ना क्या करना है, 1 घंटा में सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है आपको, क्वेश्चन यहाँ क्या हो जाएगा 60, इसको जोड़ेंगे तो कितना देर में सॉल्व करना है, तो 1 घंटा में सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद से आप देखेंगे सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में जो है मॉडल 2 होता है, एक होता है जनरल अवेयरनेस और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। इंग्लिश से 45 और क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ 70 का जो समय आपको मिलेगा वो यहाँ देखिए दिया गया है 1 आवर, मतलब इसके लिए भी आपको 1 आवर ही मिलेगा। 1 आवर में ही आपको इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके साथ है सेक्शन 3। सेक्शन 3 सबके लिए कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपका 3 मार्क्स का, वही 15 मिनट आपको समय इसमें मिलेगा। अब आता है यहाँ पे सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 तब होगा जब आप यहाँ पे ये वाला जो है सभी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। बीच में यहाँ गैप भी मिलेगा आपको, ब्रेक भी मिलेगा।
तो सेक्शन 3 के लिए बीच में थोड़ा सा आपको जो है ब्रेकफास्ट वगैरह या मतलब लंच टाइम आप समझ लीजिए वो आपको मिलेगा। 15 मिनट का सेक्शन 2 चलेगा। सेक्शन 1 जो है एक ही बार में कंडक्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 1 में आपका जो है मॉडल, सेक्शन 1 का जो है आपका मॉडल 2 होगा जिसमें आपको मैंने बताया, और फिर आपका सेक्शन 3 चलेगा जिसमें आपको एक ही बार में ये भी कंडक्ट होगा। लेकिन सेक्शन 2 का जो है 15 मिनट आपको जो है टाइपिंग टेस्ट, 1 डाटा एंट्री टास्क आपको जो है कराए जाएंगे। इसमें आपको जो है ना 20 मिनट रहेगा विकलांग के लिए और 15 मिनट रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब आता है पेपर 2। तो पेपर 2 का मैंने बताया वही लोग इसका एग्जाम देगा। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटे समय मिलेगा। जो स्टेटिकल विषय से जो है यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है और स्टेटिकल का जो है पद यहाँ पे चुनाव किया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुआ है। आप इन सबको जो है अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और आप एक बार जो फॉर्म भरने से पहले आप जरूर जो इसे पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीधे जो है हाइट के बारे में कि आपकी मिनिमम हाइट जो है क्या यहाँ पे रखी जाती है अलग अलग पद वाइज। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सभी जो है पद के लिए ये आपका फिजिकल जो है लागू होता है। फिजिकल के बारे में बताया गया कि आपको जो है यहाँ पे 16 नंबर जो एनेक्जर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको ले चलते हैं 16 नंबर एनेक्जर पे। सबसे नीचे में आपको आना है। अब इसमें आपकी हाइट वगैरह बता दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि किसका लिए कितना हाइट है। ये देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, मेल कैंडिडेट्स हैं। अब ये भी इसमें दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इन सब पद के लिए और सीबीएन के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर जो आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना आना चाहिए। तो ये जो है आपके मिनिमम हाइट वगैरह जो यहाँ पे बता दिया गया। इसके वजह से फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका 1600 मीटर का 15 मिनट में, और साइकिलिंग कराई जाएगी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। तो ये आपको जो है फिजिकल रहता है। फीमेल की बात करें सेम पोस्ट पे तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वजन 48 kg, और रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया गया है हाइट में दिया गया है जो इन जगहों से आता है, आप चेक करेंगे। फिर फिजिकल टेस्ट इनका भी होगा। 1 किलोमीटर रनिंग करना है 20 मिनट में, साइकिलिंग करना 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो साइकिलिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपका हो जाता है। अगला आता है फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के अंतर्गत इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है उसके लिए। इसमें हाइट थोड़ा ज़्यादा है, मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और हिल्स मैन जो होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, 5 सेंटीमीटर का जो है उनको हाइट में छूट मिले, डिस्काउंट मिल जाता है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन आपका आना चाहिए। विजन वगैरह आपका आँख के बारे में बताया गया। इसके वजह से पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाइट आपको 17 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, और विजन बताया गया है। इसकी वजह से आपका जो है अगला जो पद होता है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें हाइट 165, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। इसमें भी आपका चेस्ट विजन वगैरह बता दिया गया। तो आप एक बार जो है ना फॉर्म भरने से पहले इन सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर इसमें कोई भी सेक्शन में गलती आपको लग रहा है या कोई ना कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर गलती लगे तो आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाके उनको जो है इन्फॉर्म करना होगा, वो लोग सुधारेंगे। फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो तो उनको आप कॉल करके बताएंगे, वो लोग भी आपका जो है मदद करेंगे, उसको सुधारेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।